हाय एक्यूरियस, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है एक्वा 12 से लेके 18 अगस्त तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसे रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसे रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसे रहने वाला है। क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एक्वा, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एक्वा, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेलीज रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके एक्वा, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू एक्वा? ओके, वाओ गाइस, दिस द फर्स्ट मैसेज है डो टू स्पिरिट। अगर आप लोगों की लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी है, ओके, जैसे कि सिंगल हो, मनी इशू चल रही है, जॉब नहीं है, घरेलू मामले में रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है, तो दे इज द चेंज, क्योंकि यूनिवर्स आपको ना अपॉर्चुनिटी को डोर प्रेजेंट करे ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, बैलेंस कर सको, पीस लेके आ सको। क्योंकि यहाँ पर सी गेस्चर, यूनिवर्स आपको यहाँ पर सी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको, पीस लेके आ सको। ओके, यू मे बी आस्क्ड टू हेल्प समवन, मे भी शायद हो सकता है कि आपने हेल्प मांगा हो यूनिवर्स से, तो हियर इज द आपके जो भी प्रेयर के थे उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। आउट और यू मे नीड अ हैंड, गिव डिजर्व प्रेज टू अदर एंड यू विल रिसीव रिकग्निशन टू। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, दिस योर हायर मैसेजेस। कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में चेंजेस है। ओके, जो भी आपने प्रेयर किया था उसका रिवॉर्ड मिल रहा है। ओके, यूनिवर्स आपको ऑफर दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको। एंड मनी, अगर आप लोगों मनी मैटर में अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो मनी वाइज भी आपके रिकवर हो रहे हैं। मनी लॉसेस हुआ था तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको रिकवरी दे रहे हैं। Money matter a lot now. Watch your expenses and save up for the future. You need to be prepared for the unexpected. में भी शायद हो सकता है कुछ लोग ना खर्चे बहुत कर रहे हैं, तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते, खर्चों की वजह से मे भी शायद लैक ऑफ मनी महसूस करें, तो सोच समझ के खर्चा कीजिएगा गाइस, ताकि आप अपने फ्यूचर में सेव बैलेंस कर सको, फ्यूचर के लिए बैलेंस कर सको मनी वाइज। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज है helping those in need with no expectation of return. Okay, light attitude, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स एंजल्स का कार्ड है। सी एंजल्स एंड स्पिरिट बोथ आर इन योर साइड। ओके, जिस भी एरिया में आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आना चाहते हो, चेंजेस लेके आ सकते हो इस हफ्ते, यूनिवर्स के सपोर्ट के जरिए या फिर अपने एफर्ट के जरिए। मैं यही बोलूँगी कि अगर आप बैठे रहोगे, अरे भगवान मेरे को ये दे दो, ये दे दो, नहीं मिलने वाला, राइट? एफर्ट डालिए एंड यहाँ पर यूनिवर्स आपको रिजल्ट दे रहे हैं। ओके, जस्ट लाइक दिस, अपॉर्चुनिटी के डोर ओपनिंग हो रहे हैं, अपनी लाइफ में चेंजेस हो रहा है। ओके, किसी यूनिवर्स आपको ऑफर दे रहे हैं ताकि आप अपने जो भी मनी मैटर है उसमें चेंजेस लेके आ सको, एंड कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव वे में जा सको। ओके, एंड किसी के लिए यहाँ पर ये साइड मैसेज ये भी बोला गया है एक्यूरेस, अगर कुछ लोग नीडी पीपुल है तो उनकी हेल्प कीजिएगा ताकि आप अपने उस दुआ के जरिए आपको पॉजिटिविटी मिले। ओके, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग दोज इन नीड विथ नो एक्सपेक्टेशन और रिटर्न। ओके, हेल्प कीजिए बट नो एक्सपेक्टेशन। ओके, ताकि यूनिवर्स आपको ना उनके दुआओं के रिजल्ट में आपको जो भी आप चेंजेस चाहते हो आपको दे। अदरवाइज सी, अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको मिंगल होने का सोल्यूशन दे रहे हैं। ऑफर सामने वाला में भी शायद फ़ोन कॉल कर रहा है, मैसेजेस कर रहा है ताकि आप एक नई जर्नी स्टार्ट करो। ओके, अदरवाइज इन जनरली बोलूँगी मनी वाइज प्रॉब्लम है तो यहाँ पर हेल्पिंग हैंड है। ओके, या फिर यूनिवर्स आपको मनी इंक्रीज करने का कोई रास्ता दिखा रहे हैं ताकि आप अपने मनी वाइज स्टेबल हो सके।
और साइड मैसेज ये है कि खर्चों को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। मे भी शायद कुछ लोगों की लाइफ में खर्चे बड़े हो रहे हैं, एक्सपेंस बड़े हो रहे हैं, तो मैनेज करके चलिए। ओके, बट इज द चेंज। Okay, Aqua, let's see what the tarot card says for you. First part of the week, the world ka card. See, the world is all about, guys, the big cycle completion, major cycle completion. Okay, maybe शायद वो toxicity हो, वो प्रॉब्लम की एंडिंग हो, जो भी आप बहुत टाइम से सोच रहे थे ना कि ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में द प्रॉब्लम इज़ एंडिंग, ताकि आप अपने नेक्स्ट लेवल पे जा सको। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत टाइम से सोच रहे थे कि आउट ऑफ कंट्री जाना हो, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में किसी को रिजल्ट मिल रहा है ताकि वो आउट ऑफ कंट्री जाके सेट हो सके, या फिर पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हो, या फिर जॉब करने के लिए जाना चाहते हो, तो कोई ना कोई रिजल्ट मिल रहा है। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में सी रिजल्ट मिल रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको। फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, सिक्योर हो सको। एंड सी हियर इज द वर्ल्ड आल्सो, प्रॉब्लम इज एंडिंग एंड यू आर कंफर्टेबल। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना आपके हार्डवर्क का आपको रिजल्ट मिल रहा है। दिस इज द एट ऑफ पेंटिकल। ओके एक्वा, तो मैं ये बोलूँगी कि आपने जो भी पास्ट में एफर्ट डाला था अपनी कोई भी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, तो वो प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है ताकि आप नेक्स्ट लेवल पे जा सको, अपनी लाइफ में कंफर्टेबल रह सको, सिक्योर हो सको। ओके, इंडिपेंडेंट हो सको। वेदर जैसे कि लव वाइज में बोलूँ तो लव वाइज को गिले शिकवे थे, तो आपने एफर्ट डाला। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में वो गिले शिकवे ख़त्म हो रहे हैं ताकि आप लव वाइज कंफर्टेबल मूव ऑन हो सको। ओके, एंड इन जनरली बोलूँगी कि मनी वाइज भी अगर आपने एफर्ट डाला हो तो मनी प्रॉब्लम भी ख़त्म हो रही है किसी के सपोर्ट के जरिए, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल रह सको। ओके, तो इसी हिसाब से मैं जैसे ट्रैवल भी कर रहे हो, ओके, वर्ल्डली, तो मैं ये बोलूँगी कि ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में किसी ना किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है। आपके एफर्ट, आप ही एफर्ट डाल रहे हो, जिस भी प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहो तो ख़त्म हो रहे, इसलिए आप ना फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कंफर्टेबल, सिक्योर या फिर इंडिपेंडेंट हो रहे। ओके, एक नई जर्नी स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में थ्री ऑफ सोर्स। सी, थ्री ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट, गाइस, हार्ट ब्रेक। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर आप लोगों की लाइफ में ब्रेकअप हुआ है, आप लोगों की लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, आप लोगों की लाइफ में कोई सपोर्ट नहीं था, या फिर आपके काम नहीं बन पा रहे थे, तो देयर इज द चेंज मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में। ओके, चेंज हो रहा है एंड क्लैरिटी मिल रही है। सी, चेंज हो रहा है एंड क्लैरिटी मिल रही है। सेलिब्रेशन। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में मैं ये बोलूँगी एक्वा की से थ्री ऑफ सोर्स, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो यूनिवर्स आपको उसमें से राइज अप कर रहे, उभार रहे, ओके, सोल्यूशन दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको। ओके, एक नए सिरे से लव में बना सको। अगर रीयूनियन भी होना चाहते हो तो रीयूनियन हो रहे हो, अदरवाइज टोटल न्यू लव में जाते हो दिख रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्स, अगर आपके काम नहीं भी बन पा रहे थे पहले, ओके, डिसअपॉइंटमेंट हो रहा था, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपके काम बन रहे हैं आपके एफर्ट से, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको, एक नए तरीके से अपनी लाइफ को बना सको क्लियरली। ओके, क्योंकि दिस इज द एस ऑफ सोर्स, ब्लेसिंग है, गुड न्यूज़ है। अगर आप गुड न्यूज़ का एक्सपेक्ट कर रहे हो, ओके, गुड न्यूज़ भी है ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी डिसअपॉइंटमेंट है, जो भी सैडनेस था, जो भी लाइफ में आपके काम नहीं बन पा रहे थे, आपको रास्ता नहीं दिख रहा था, और अगर आपने एफर्ट डाला हो तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपको रास्ता भी दिख रहा है, यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं ताकि आप अपने उस नेगेटिविटी से राइज अप हो सको और अपनी लाइफ को एक बेटर वे में बना सको फिर से। ओके, वेदर वो रीयूनियन होके, वेदर वो फ्रेश जॉब स्टार्ट करके, वेदर वो बिजनेस स्टार्ट करके, वेदर वो उसी सिचुएशन में एक नई तरीके से सिचुएशन क्रिएट करके। ओके, दिस इज एंड पार्ट ऑफ द वीक में से एंड पार्ट ऑफ द वीक में दिस इज यू एक्वा,
कहीं ना कहीं सी बैलेंस कर रहे हो, पीस लेके आ रहे हो और अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, फेथफुल्ली अपने फ्यूचर को क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। ओके, बेटर फ्यूचर बनाते हुए दिख रहे हो। अपने चैलेंजिंग टाइम को एंड कर रहे हो, दिस इज यू। कहीं ना कहीं जो भी आपके चैलेंजेस टाइम थे उससे बाहर निकल रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, ताकि आप अपने विशेष को पूरा कर सको, कोई भी विशेष हो। यहाँ पर सपोर्ट भी है। ओके गाइस, जैसे कि सी 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, मे भी शायद किसी के लाइफ में कमी हो, लव वाइज सिंगल हो तो कहीं ना कहीं आप बैलेंस कर रहे हो ताकि आप मिंगल हो सको, सी। या फिर लव वाइज सिंगल हो तो शादी करने की सोच रहे हो, तो हो रहा है, गुड न्यूज़ आ रही है लव वाइज फिर से मिंगल होने के, स्टेबल होने के, तो यहाँ पर बैलेंस करो, आपके ड्रीम फुलफिलमेंट हो रहे हो। और अगर आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी थी, हेल्थ इश्यू चल रहा था, जॉब नहीं था, घरेलू मामले में प्रॉब्लम चल रही थी, आप यहाँ पर फोकस हो रहे हो एंड कहीं ना कहीं एफर्ट डालो ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको और अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप जिस भी एरिया के प्रति एफर्ट डाल रहे हो उसके प्रति आपको रिजल्ट मिल रहा है, गुड न्यूज़ मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है, पीस आ रहा है, ग्रोथ हो रहा है और आपकी लाइफ में एक स्टेबल सिक्योर लाइफ बन रही है। ओके, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में तो एफर्ट डालिएगा गाइस, ब्यूटीफुल एनर्जी, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपने एफर्ट डाला था वो पार्ट खत्म हो रहे हैं, टॉक्सिसिटी वाले पार्ट, ताकि आप कंफर्टेबल हो सको। मैं ये नहीं बोलूँगी कि रिजल्ट मिल रहा है, मैं रिजल्ट आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए, सिक्योर आउट ऑफ कंट्री जाकर बसने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, तो यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके काम नहीं बन पा रहे थे, तो आप एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप काम बना सको, क्लियरली मूव ऑन हो सको, क्योंकि यूनिवर्स आपको उस एफर्ट का कोई ना कोई सॉल्यूशन, सपोर्ट दे रहे हैं ताकि आप एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, तो आप बोलोगे कि गुड न्यूज़ कब आ रही है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में गुड न्यूज आ रही है अगर आपने एफर्ट डाला हो तो। एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप अपनी लाइफ को सिक्योर लाइफ बनाते हुए दिख रहे हो, पीसफुल लाइफ बनाते हुए दिख रहे हो, पॉजिटिव चेंज लेके आते हुए दिख रहे हो, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। ओके, एंड दिस इज योर हिडन पोजिशंस। हिडन पोजिशन में नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है, दिस इज योर एनर्जी, कहीं ना कहीं एक्ट कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, रिजल्ट लेके आ सको। ओके, अपनी लाइफ में सडन और अनएक्सपेक्टेडली चेंजेस लेके आ सको, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, एक्ट करके रिजल्ट लेके आना। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी दिस इज ऑल्सो यू, किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, डार्क पीरियड के प्रति या फिर रेस प्रमोशन तरक्की पाने के प्रति या फिर कहीं ना कहीं रिजल्ट लेके आने के प्रति, पीसफुल कंफर्टेबल पीस लेके आने के प्रति। ओके, क्योंकि यहाँ पर मदर नेचर का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ इम्प्रेस, ग्रोथ के प्रति। तो मैं बोलूँगी कि हिडन पोर्शन में एक्वा आप यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्ट कर रहे हो, पीसफुल्ली प्रिपरेशन करते हुए ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको, ग्रोथ की तरफ जा सको, रीयूनियन हो सको या फिर बिजनेस स्टार्ट कर सको या फिर गुड न्यूज़ लेके आ सको। ओके, पॉजिटिविटी लेके आ सको, कम्युनिकेशन कर रहे हो, लॉट्स ऑफ स्मार्टली स्मार्टली, इंडिपेंडेंटली, पीसफुल्ली प्रिपरेशन करते हुए एक्ट करें ताकि ग्रोथ आए आपके लाइफ में, ताकि पीस आए आपके लाइफ में, एंड सपोर्ट भी है कोई एरिस पर्सन, देखिएगा जरूर। ओके, अदरवाइज हिडन पोर्शन में आप बिजी हो रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, कंफर्टेबल हो सको, पीस लेके आ सको। ओके, एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में क्वीन ऑफ कप का कार्ड है, मे बी शायद यू डीलिंग विद वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, उनके साथ में डील कर रहे हो। तो आउटकम में यहाँ पर कोई ऑफर भी आ रहा है, तो एक्सपेक्ट कर ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है। अदरवाइज में अगर ये आप ही की एनर्जी बोलो तो इमोशनली इंडिपेंडेंट हो रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं वर्गोस की एनर्जी है, हर्मिट का कार्ड है। आप ना आउटकम में अकेले में सोच रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में अपने प्रॉब्लम को ख़त्म किया जाए, कैसे रिजल्ट लेके आए, कैसे तरक्की तक पहुँचे, कैसे सिंगल हो तो मिंगल हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, नाइट ऑफ कप का कार्ड है। ओके, तो कहीं ना कहीं मूवमेंट नहीं हो पा रहा, तो इसीलिए सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। तो हियर इज द सोल्यूशन, कोई सपोर्ट के जरिए या फिर आप खुद ही इमोशनली इंडिपेंडेंस, अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको।
ओके, रीलोकेट हो सको, एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको, इमोशनली हैप्पी रह सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि आउटकम में जो भी यहाँ पर सॉलिट्यूड रह के अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, ओके, अपॉर्चुनिटी लेके आना चाहते हो अपनी लाइफ में, सर्चिंग कर रहे हो, तो सपोर्ट के जरिए आपको रिजल्ट मिल रहा है, या फिर खुद आप इमोशनली या फिर अपने आप में रिजल्ट लेके आ रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, फ्यूचर को सिक्योर कर सको। वाओ, व्हाट्स द गाइडेंस? गाइडेंस है 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। अगर आप लोगों की लाइफ में आप लोग स्टक हो, ओके, आप लोगों की लाइफ में अनहेल्दी मामले चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, योर स्टक, कोई रास्ता नहीं दिखता है, बट यहाँ पर यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं अपने स्टकनेस में से बाहर निकलिए, लेट गो कीजिए, एफर्ट डालिए, ताकि आप अपने लाइफ में इंडिपेंडेंस हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। सी, क्योंकि यहाँ पर से हैंगमैन का कार्ड है, मे बी शायद डीलिंग विद पाइसेस। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप मेंटली स्टक हो, फिजिकली स्टक हो, और थोड़ी देर पॉज कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, और अपनी लाइफ में उस स्टकनेस को लेट गो कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में वेकअप हो सको, अपनी लाइफ में उस स्टकनेस से बाहर निकल सको और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी क्रिएट कर सको, पॉजिटिविटी लेके आ सको। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने इतने स्टक हो अपनी लाइफ में कि आपको ये जो पॉजिटिविटी आ रही है वो नहीं देख पा रहे हो। ओके, तो अपने स्टकनेस को लेट गो करना है, ताकि आप अपनी लाइफ में वेकअप हो सको, राइज अप हो सको और अपनी लाइफ में ये ऑफर, सपोर्ट, पॉजिटिविटी देख सको। ओके, सो लेट गो कीजिएगा अपने उस स्टकनेस को, लेट गो कीजिएगा अपने उस नेगेटिविटी को, एंड कहीं ना कहीं डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना है अपनी पॉजिटिविटी के लिए, अपने उस अपॉर्चुनिटी के लिए, अपने उस सिक्योरिटी के लिए। ओके, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, एंड प्लान मैच्योरली, ताकि आप अपने स्टकनेस से बाहर निकल सको और अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट सिक्योर हो सको। ओके एक्वा, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। पेज ऑफ कप का कार्ड है, ब्लेसिंग है, न्यू ऑफर है, सामने वाला आके अगर लव वाइज माफ़ी भी मांगना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल हो तो सामने वाला आके माफ़ी मांग रहा है। ओके, माफ़ी मांग रहा है, अपोलोजाइज कर रहा है ताकि आप मिंगल हो सको। अदरवाइज जो भी आप लोगों की लाइफ में कमी है, यहाँ पर ऑफर है। सी, इम्प्रेस ट्वाइस, ग्रोथ है। ओके, मैं ये बोलना चाहूँगी एक्वा कि कहीं ना कहीं जिस भी एरिया में आपकी लाइफ में लैक ऑफ समथिंग है, जैसे मैंने पहले कहा, हायर मैसेजेस में आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी है। ओके, ग्रोथ है, आप अपने आप का ख्याल रख रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में उस अपॉर्चुनिटी को देख सको, ब्लेसिंग को देख सको, हैप्पीनेस को देख सको, या फिर अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको, या फिर अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, बट देयर इज द सडन चेंज, सडन चेंजेस हो रहे हैं आपके पास के उस लैक ऑफ समथिंग के प्रति। पास में अगर आप लोगों की लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी थी, देयर इज अ सडन चेंज। ओके, सडन चेंज, जैसे एंजाइटी थी, वरीड था, टेंशन था, नेगेटिविटी थी, किसी भी वजह से, ये हो सकता है घर के मामलों में, ये हो सकता है लव वाइज, ये हो सकता है आपके सक्सेस वाइज। ओके, क्योंकि यहाँ पर घर भी नहीं है, हेल्थ इश्यू भी चल रही है, तो देयर इज सडन चेंज, ग्रोथ है, क्योंकि ब्लेसिंग आप लोगों की लाइफ में आ रही है। ओके, तो अपने आप का ख्याल रखते हुए एफर्ट डालना है ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके एक्वा, ब्यूटीफुल वीक है। इस वीक में ना मैं ये बोलूँगी एक्वा कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज है, जिस भी एरिया में ना आपके कमी चल रही है। ओके, तो एफर्ट डालिएगा, फोकस होइएगा, अपने आप का ख्याल रखते हुए डील कीजिएगा, एक्ट कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। ओके, ग्रोथ की तरफ जा सको। एंड दिस इज योर फाइनल मैसेज इज गुड लक इज देयर गाइस, लक इज ऑन योर साइड। जो भी आप प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि स्पिरिट ऑफ डोर टू स्पिरिट इज ओपनिंग फॉर यू। ओके, 10 में यहाँ पर गुड लक इज हियर। ओके, जो भी लॉसेस हुए थे आपकी लाइफ में रिकवरी हो रही है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रहे थे वो एंड हो रहा है लक के जरिए, आपके एफर्ट के जरिए। ओके, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये गुड लक दे रहे हैं। तो गैस, इस हफ्ते लक आपके फेवर में है, तो इस लक का फ़ायदा उठाइएगा। ओके एक्वा, सो आज का क्वेश्चन एक्वेरियस,
एक्वेरियस के सवालों के जवाब दीजिए एक्वा। एक्वा मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, चूज अ पास। मैं पास इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी। ओके, हियर इज द 5 पास, चूज अ पास। ओके, 6 पास। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल 1 से। जिन्होंने पैनल 1 चूज किया है ये उनके लिए। सी आई टोल्ड यू देयर इज अ रिकवरी। जो भी आपके लाइफ में पास्ट में खोया था आपने, फिर से आप पालोगे, तो जस्ट कीप गोइंग, बैलेंस करके चलिए। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा, दिस इज टाइम फॉर रिकवरी, तो बैलेंस करके एफर्ट डालते रहिएगा। यूर इन द राइट ट्रैक। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, अबंडेंस इज देयर। जो भी आप अबंडेंस चाहते हो आपकी लाइफ में, अबंडेंस इज देयर। ओके, लव अबंडेंस, अपॉर्चुनिटी, सपोर्ट, ग्रोथ। यस और नो में बोलते यस का कार्ड है। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, सी देयर इज द अपॉर्चुनिटी। ओके, जो भी अपॉर्चुनिटी चाहते हो इस ऑन द वे। ओके, आपके लिए भी यस का कार्ड है। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, दिस इज द कार्ड ऑफ इम्प्रूविंग हेल्थ। ओके, आप लोगों के लाइफ में अगर हेल्थ इश्यू चल रहे थे तो इम्प्रूव हो रहा है, मनी नहीं था तो इम्प्रूव हो रहा है। ओके, एंड कहीं ना कहीं जॉब नहीं था तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको जॉब दे रहे हैं, तो बैलेंस करके पीसफुल रह के एफर्ट डालिएगा, यहाँ पर आपकी लाइफ इंप्रूव हो रही है। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, देयर इज अ सक्सेस। ओके, पॉइंट नंबर 5 सक्सेस है। बिजनेस स्टार्ट करो, सक्सेस है। जस्ट लाइक आपने क्वेश्चन पूछा कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूँ तो सक्सेस मिलेगा, यस मिलेगा। आपके लाइफ में आप राइज अप हो रहे हो, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, आपके लिए भी यस का कार्ड है। फाइल नंबर 6, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं, दिस इज अ टाइम पीरियड, कुछ ही महीनों में आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। ओके, सो पहला 1, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं, आपकी लाइफ में जो भी आपने खोया था वो बेटर फॉर्म में आपको मिल रहा है। सो कीप गोइंग, बैलेंस करके चलिए, पीसफुली एफर्ट डालिए। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, अबंडेंस इज देयर। जो भी आप हैप्पीनेस चाहते हो, अबंडेंस चाहते हो, इज ऑन द वे। ओके, सो कंग्रेचुलेशन। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, आपके लिए भी अबंडेंस, अपॉर्चुनिटी, जो भी आपने सवाल पूछा है आपको मिल जाएगा। जस्ट कीप गोइंग, एफर्ट डालते रहिएगा। पॉइंट नंबर 3, जो 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, यू आर इम्प्रूविंग योर लाइफ। ओके, आप अपनी लाइफ में तरक्की के मुकाम पे हो। सो बैलेंस करके पीसफुली काम कीजिएगा ताकि आपको आने वाले दिनों में रिजल्ट मिले। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, देयर इज द सक्सेस। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है, सक्सेस मिलेगा, कीप गोइंग। पॉइंट नंबर 6, जो भी आपने सवाल पूछा है, कुछ ही महीनों में आपको रिजल्ट मिलेगा। सो एफर्ट डालते रहिएगा। ओके एक्वा, या एक्वा, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वा, लव एंड लाइट, टेक केयर।